ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अरे देखो कितना कितना सरप्राइजिंग है कि छोटी से छोटा जो है ना, अब बातें जो है ना सब हमको समझ में आ रही है। पहले हमको कुछ समझ में नहीं आता था, है ना, कि कैसे इंद्रियां खींचती हैं अपने विषयों की ओर। और पहले जो है ना, पूर्व का जीवन अगर सब याद करेंगे तो इंद्रिय विषय ही हमारे जीवन का उद्देश्य था। कौन इसको नकार सकता है? कौन बोलता है कि मैं अपना जीवन जो है ना इंद्रिय विषयों के लिए नहीं जीता था? जब से भक्ति में जुड़ा था उसके पहले ऐसा कोई है? हमारा टारगेट ही यही था बेसिकली कि मैं अच्छा पैसा कमाऊं, मैं अपना जीवन सुखी रखूं, मैं अपनी त्वचा का सुंदरता बढ़ाऊं, अपना इम्प्रेशन झाड़ूं, अपना यश कमाऊं, मैं लोगों के बीच में पॉपुलर हो जाऊं, है मैं सबसे ज्यादा सुखी हो जाऊं, मेरे चर्चा हो, नाम हो, मेरा चारों ओर मेरा ही नाम हो। यही कामना थी मेरे ख्याल से। और इसके अलावा कोई कामना नहीं थी। क्यों? क्योंकि हमको कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं था। हम पथ भटक चुके थे अपने जीवन का, मनुष्य योनि का। लेकिन कृपा हुई शील प्रभुपाद की, जिन्होंने ये इतने ग्रंथ लिखे। मैं इतना आश्चर्य करता हूँ, आप भी थोड़ा सा गहराई से सोचेंगे ना, जितने भी संप्रदाय है, जितने भी आज की डेट में गुरु हैं, परंपराएं हैं, कोई भी आपको ऐसा ज्ञान नहीं देता, है ना। प्रभुपाद ने सबको गुरु बनाया, लेकिन आप दूसरे गुरुओं के पास जाएंगे ना, वो आपको सिर्फ शिष्य बनाएंगे। वो आपको ज्ञान दे देंगे, खाली प्रवचन चलेगा, लेकिन आपको गुरु बनाने के लिए सारा कुछ उठा के ग्रंथ नहीं दे देंगे कि बेटा तुम भी पढ़ो और तुम भी इसका प्रचार करो। नहीं करता, कोई नहीं करता। आज कौन सा गुरु है जो, आज किसी के भी आश्रम में चले जाओ, कहीं पे भी जुड़ जाओ, किसी भी गुरु गुरु के पास चले जाओ, हे मेरे को आप अपना शिष्य बना लो, शिष्य बना लेंगे। आपके साथ जो है ना, बहुत कम होंगे, होंगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन होंगे। बट एकदम से सब कुछ सर्वस्व अपना दे देना, जैसे प्रभुपाद ने दे दिया अपना जो था उनके अंदर सारा का सारा ज्ञान, और ऐसा लिख के दे दिया उन्होंने बुक्स में कि बोले कभी भूल भी जाओ तो बेटा दोबारा उठा के पढ़ ले। अचिंत्य, अचिंत्य शक्ति है प्रभुपाद की, जिन्होंने दिन रात एक कर करके हम सबको गुरु बना दिया है। हम सबको ऐसा ऐसा ज्ञान दे दिया जो शायद कभी ना मिलता, शायद और कोई भी न दे पाता, और शायद इससे बेहतर ज्ञान कभी हो भी नहीं सकता, है ना। जितने भी लोग की टीकाएं सुन लो, प्रवचन सुन लो, कहीं ना कोई त्रुटि निकलती है। जब से हमने भगवत गीता पढ़ी है, जब से मैं देखता हूँ, कहीं ना किसी की बातों में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। सुनते हैं जैसे कभी चल जाए, है ना, हरि बोल हरि बोल। तो कभी सुनते भी हैं, ऐसे कानों में आवाज आ जाती है, घर में चलता है, कभी माता जी सुनती है, कभी कोई और सुनता है, तो कोई दिक्कत नहीं, सुनने में कोई परेशानी नहीं, कभी आ जाए। ऐसा मैं इंटेंशनली नहीं, लेकिन कभी आ गया तो सुनते हैं। कभी किसी से डिस्कशन हो जाता है, कल भी हम बैठे थे कुछ दोस्त, तो वो बोल रहा था सदगुरु के बारे में। सदगुरु
के बारे में बोले मैं जो है ना सोचता हूँ ज्वाइन करूँ, जाऊं मिलने। ठीक है, मैं ज्यादा चर्चा नहीं किया, समय नहीं था हमारे पास। लेकिन मैं वही सोच रहा था, सदगुरु हो चाहे कोई और भी हो, वो आपके सामने अपना पिटारा नहीं खोलने वाले, सब छुपा छुपा के रखते हैं एकदम, है ना। तुम आओ, बस मेरे शरण में आओ, मेरी सेवा करो, और मैं तुमको कृपा दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम आओ मेरी शरण में, तुमको मैं सब कुछ दे दूंगा, और ले जाओ मेरे पास से सब कुछ ले जाओ, और तुम अपने जीवन का उद्धार करो। तो धन्य हम लोग जो इस्कॉन में जुड़ गए, और शीला प्रभुपाद की बुक्स आ गई हमारे हाथ में, और गुरु शिष्य परंपरा से हम ज्ञान प्राप्त कर पा रहे हैं। इसको कम नहीं समझना चाहिए हमको। ये लाखों करोड़ों में एक को मिलता है, किसी को नहीं मिलता, सबको नहीं मिलता। बहुत कम, रेयर ऐसे जीव हैं जिन्होंने बहुत बड़ी स्वीकृतियां की हैं, जिन्होंने वो बहुत बड़े पुण्य किए हैं, जिनके ऊपर किसी का आशीर्वाद है, उन्हीं को ये सब मिलता है। मिलने को तो मिल जाता है, लेकिन समझ में नहीं आता है। समझ में कितने को आता है, हल्के फुल्के लोगों को तो समझ में ही नहीं आता है। जो गहरे सोच वाले होते हैं उनको ही समझ में आता है कि अरे बाप रे, मैं क्या पा लिया हूं मेरे जीवन में, है ना। परसों नरसों किसी से बात चल रही थी, है ना। एक श्लोक आता है अपना 2.49 है कि 51 है, जिसमें रस वर्जम अपरस्य, मतलब जो हायर टेस्ट की चर्चा हुआ है ना, वो है कि एक बार जब इंसान को हायर टेस्ट मिलता है, तो फिर वो लोअर टेस्ट के लिए कभी भी कामना नहीं करता, है ना। 2.51 है मेरे ख्याल से। एक मिनट। 2.59, है ना। इसमें कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, है ना। 2.59, इसमें कहते हैं कि देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तो जो पहले जिसमें हमको रस मिलता था, है ना, खाने में, घूमने में, जे एक इंद्री की जो बात चल रही है ना, जो हमने पहले पूरा जीवन अपना लगा दिया एक इंद्री तुष्टि में। अब उसमें बड़ा पहले मजा आता था, प्रसन्नता होती थी, कुछ खा लिए, कुछ पी लिए, है ना, कहीं दृश्य देखा है, किसी से फोन में बात कर लिया, अरे वाह मजा आ गया, है ना, दिन बन गया। पहले लगता था आज का दिन मेरा सफल हो गया, ये मैंने पा लिया। लेकिन जो है ना, अब हायर टेस्ट मिल गया, भक्ति का टेस्ट मिल गया है, अब प्रभुपाद के बुक्स आ गया, उनका ज्ञान आ गया है। अब लोगों को वही करते हुए देखो ना, तो ऐसा लगता है अरे यार ये कब उठेगा, है ना, इसको कब कृपा मिलेगी, है कि नहीं। चलो खैर ठीक है, ये सब अपनी जगह है। प्रवेश करते हैं हम आज अपनी अपनी भगवत गीता में। 2.32, राइट। 31 तक हम कल कंप्लीट किए, जिसमें भगवान के विश्व रूप का वर्णन अर्जुन कर रहा था। अर्जुन ने भविष्य देखा भगवान के रूप में, उसमें सबको देखा, महायोद्धाओं को उनके शरीर में प्रवेश करते हुए देखा, और उनके सिरों को चूर्णित होते हुए, च्युइंगम के जैसे चू चप चप चबाते हुए देखा भगवान को। ठीक है। अब भगवान से पूछता है कल लास्ट वाले श्लोक में, कृपा करके मुझे बताइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा कि आपका प्रयोजन क्या है ना। तो कल हमने चर्चा की, तत्व की बात चल रही है, भगवान को वो तत्व से जानना चाह रहा है अर्जुन। ताकि देखो, हम लोगों का ना बुद्धि काम नहीं करती, हम इतनी गहराई में नहीं प्रवेश कर सकते। लेकिन अर्जुन देखो, इतना सब कुछ होने के बाद भी, अभी 11वां अध्याय चल रहा है, आधी से ज्यादा भगवत गीता हो चुकी है, भगवान ने अपने ऐश्वर्य भी बता दिए, भगवान ने अपना विश्व रूप भी दिखा दिया, अब भी पूछ रहा है कि मैं आपको जानना चाहता हूँ, है कि नहीं। ठीक है, तो भगवान उसका जवाब देते हैं। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच अनुवाच
कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुम् इहं प्रवृत्तः। लोकान् लोकान् समाहर्तुम् प्रवृत्तः। ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे। ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अव्यवस्थिता प्रयत्निकेषु योद्धा ये प्रत्यनीकेषु कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समर्तुम् इह प्रवृत्तः। लोकान् समाहर्तुम् ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे। ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अव्यवस्थितः प्रयत्निकेषु योद्धा ये अवस्थिताः प्रयत्निकेषु योधाः प्रत्यनीकेषु योद्धः कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् लोकक्षयकृत् लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः। लोकान् समाहर्तुम् इह ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे। भविष्यन्ति सर्वे ये अव्यवस्थितः प्रयत्निकेषु योद्धा ये अवस्थिताः प्रयत्निकेषु अनुवाद। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो पहली लाइन है ना, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला मैं काल हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। ये लाइन जो है ना, ये लाइन और सेकंड लाइन, ये दोनों में एक डिफरेंस भी है और एक रिलेशन भी है। एक डिफरेंस ये है कि जो पहली वाली लाइन है ना, ये हम लोगों के लिए भी है है कि नहीं? सबके लिए है, हम लोगों के लिए नहीं, सबके लिए है। और आज उस दिन के लिए नहीं है, समस्त काल के लिए है ना। आज नहीं, 10,000 साल नहीं, 10 कल्प नहीं, 10 ब्रह्मांडों नहीं, हर ब्रह्मांड में है ये भगवान की ये शक्ति है कि मैं काल हूँ, है ना। और क्या कह रहे हैं, मैं समस्त जगतों का विनष्ट करने वाला काल हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। कालो अस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्ध, है ना। लोकान समाहर्तम इह प्रवृत्त, मतलब इस संसार में समस्त लोगों का नाश करने वाला काल मैं हूँ, है ना। मैं ही वो काल हूँ जो इस संसार में सारे लोगों का नाश कर देगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि काल सिर्फ लोगों का नाश नहीं करता, है ना। काल वस्तुओं का भी नाश कर देता है। ऐसी कौन सी चीज है जो परमानेंट है ना। परमानेंट तो कुछ भी नहीं है, न घर, न गाड़ी, न पहाड़, न पत्थर, न नदियां, न तारे। ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमानेंट है। सब के सब को चेंज होना है। कितनी आश्चर्य की बात होती नहीं, जिसको हम सोचते हैं ये शायद कभी भी खत्म नहीं होगा, लेकिन उसका भी एक दिन समापन होना ही है। एक न एक दिन वो भी खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार हम पढ़ते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे।
अरे माता जी, इस समय भी कोई चैंटिंग करता है क्या? देखो एक चीज ना ध्यान रखिएगा कि या तो चैंटिंग के समय क्या होता है, आप दो चीजें एक साथ नहीं कर सकते हो। ये चीज कई लोगों को नहीं पता रहती है, लेकिन चैंटिंग वो कई बार कथा में भी बैठ के करते हैं। मैं देखता हूँ हमारे बेस में आते हैं, पीछे बैठ के कुछ लोग माला करते हैं, कई लोग बाहर इधर घूमते माला करते हैं। लेकिन माला के समय ना आप दो कार्य नहीं कर सकते हो, कभी भी नहीं कर सकते हो। तो ध्यान रखें कि माला करते समय कोई दूसरा कार्य ना करें। माला करें तो सिर्फ माला करें, है ना? ठीक है, बाकी आपकी इच्छा। तो हर चीज को विनाश करने वाला होता है काल। अब काल जो है ना, हमको ऐसा लगता है बहुत लंबा समय ले रहा है किसी भी चीज को नाश करने के लिए, लेकिन ये हमारी सोच है। लेकिन काल हर क्षण, एक एक क्षण में हर किसी पे प्रहार कर रहा है, हर किसी पे प्रहार कर रहा है। जैसे एक पत्थर को तोड़ने के लिए 100 या 200 बार आपको हथौड़ा मारना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक हथौड़े से कुछ भी नहीं हुआ। एक हथौड़े से भी कुछ तो फर्क पड़ा है ना? तो वैसे ही हर क्षण हमारे ऊपर प्रहार हो रहा है काल का, और हम उसको देख के भी अनदेखा कर दे रहे हैं। हम देख तो रहे हैं कि हमारा शरीर परिवर्तन हो रहा है, हमारी सोच परिवर्तन हो रहा है, हमारा एनर्जी डाउन हो रहा है, चीजें बदल रही हैं, लेकिन हम इसको उस रूप में नहीं देख पाते कि ये सब काल का प्रहार है। काल धीरे 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 हमारे पास आ रहा है ना? बोलते हैं ना, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, संप्राप्ते सनहित काले नहीं नहीं रक्षति ढूकृत करणे। संप्राप्ते सनहित काले मतलब तुम्हारा अंत समय सामने कभी भी आ सकता है। तुम्हारा काल कभी भी तुमको पकड़ के ले जा सकता है। ये सब चीजों से तुम्हारा प्रोटेक्शन नहीं होने वाला। जो तुम कर रहे हो, ये कर लो बच जाऊंगा, वो कर लूं बच जाऊंगा, लाइफ इंश्योरेंस कर ले बच जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला, सब खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे चार बातों का वर्णन है कि किस प्रकार काल हमारे जीवन में प्रवेश करता है। तो हर क्षण काल हमारे जीवन में प्रवेश करता है। पहला तो ये हर क्षण, हर क्षण, एक भी क्षण ऐसा नहीं है कि काल से हम दूर है। ठीक है, काल का जो कार्य होता है कैसा होता है। और दूसरा है काल याद को आपकी खत्म कर देता है ना? पूर्ण रूप से जब याददाश्त आपकी चली जाती है, तो वो होता है आपका पुनर्जीवन। नया जीवन जो है वो पूर्ण रूप से याददाश्त खत्म हो गई, बस और कुछ नहीं। याद का खत्म हो जाना इज आपका नया जीवन। यादें खत्म तो सब कुछ खत्म। एक उस दिन मैं पेपर में पढ़ रहा था, एक आदमी है, उसका ना स्विस बैंक में अकाउंट है और स्विस बैंक का अकाउंट जो होता है ना, उसको सिर्फ पासवर्ड से चलाया जाता है, और कुछ उसका चाबी और कोई आइडेंटिटी नहीं होती, आपका नाम दर्ज नहीं होता उसमें कि कौन हो आप, आपका नाम, अंगूठा, ये छाप वो छाप कुछ नहीं होता। आपको खाली एक नंबर दिया जाता है, आपका अकाउंट नंबर ये है और इसका पासवर्ड ये है, बस। आप कौन हो उनसे भी इसको लेना देना नहीं है। स्विस बैंक में यही तो खेल है, इसीलिए सब काला धन वहां जमा कर देते थे पहले, कि वहां आइडेंटिटी नहीं, पता नहीं किसका अकाउंट है वो। तो उसमें खाली पासवर्ड देते थे। आपको पासवर्ड याद है तो आपको पैसा मिल जाएगा, आपको पासवर्ड याद नहीं है तो पैसा गया आपका। तो वैसे ही है ये भी खेल हमारे जीवन का। अगर हमारे को जीवन की याददाश्त है तो हमारा जीवन है। मालूम है बचपन में मैं ये था वो था, ये नाम है वो नाम है, तब तो ठीक है। लेकिन सब भूल के तो फिर क्या बचा बताओ? सब चीज तो खत्म हो गई। तो भगवान चाहे तो यूं सबको खत्म कर सकते हैं, एक बार सबकी मेमोरी इरेज कर दिए तो खत्म कहानी। तो हर क्षण ये, फिर सेकंड आता है यादों का खत्म करना, और तीसरा आता है प्रलय। जो प्रलय आती है, जो हमारी 1000 सालों बाद आती प्रलय, उसमें काल सब कुछ खत्म कर देता है एक बार में, सब विनाश। और एक आता है परम प्रलय, जब ब्रह्मा जी की जो है ना आयु समाप्त हो जाती है, जिसमें ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। उस समय भी प्रलय पूरे ब्रह्मांड को ही नष्ट कर देता है। मतलब अगर कोई ये सोचे कि ब्रह्मांड बना रहता है, तो ब्रह्मांड भी बना नहीं रहता है, काल के असर से वो भी एक न एक दिन विनष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार चार तरह से प्रलय, चार तरह का जो है इसका कार्य करने की शैली है काल की। तात्पर्य में प्रवेश करते, तात्पर्य बाय शीला प्रभुपाद, शीला प्रभुपाद की जय।
यद्यपि अर्जुन जानता था कि कृष्ण उसके मित्र तथा भगवान है, तो भी वह कृष्ण के विविध रूपों को देखकर चकित था। इसलिए उसने इस विनाशकारी शक्ति के उद्देश्य के बारे में पूछताछ की। वेदों में लिखा है कि परम सत्य हर वस्तु को, यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी नष्ट कर देता है। कठोपनिषद 1.2.25 वचन है, यस्य ब्रह्म च शत्रम च उभे उभे भवत ओदन मृत्युर्यस्यो उपर्चनम क इत्या वेद यत्र सह। अंततः सारे ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा अन्य सभी परमेश्वर द्वारा काल कवित होते हैं। परमेश्वर का यह रूप सबका भक्षण करने वाला है, और यहाँ पर कृष्ण अपने को सर्वभक्षी काल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। केवल कुछ पांडवों के अतिरिक्त युद्ध भूमि में आए सभी लोगों उनके द्वारा भक्षित होंगे। तो ये जो कठोपनिषद का श्लोक है ना 1.2.25, इसका ना मैं आपको अनुवाद सुना रहा हूँ, है ना। इसमें अनुवाद नहीं लिखा है एग्जैक्टली क्या अनुवाद है इस श्लोक का, वो सुनेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। इसका अनुवाद है, जिन भगवान का खाना ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं, है ना, और मृत्यु जिनकी चटनी है, उन भगवान को कौन नहीं जानता, है ना। इसका अनुवाद ये है कि जो ब्राह्मण है और क्षत्रिय हैं, ये भगवान का खाना है। जो दाल भात हम खाते हैं, वो है ये, चावल और दाल है भगवान के। और मृत्यु कौन है? चटनी है। तो देखो उपनिषदों में भी ऐसा ऐसा श्लोक लिखा है, मृत्यु चटनी है यहाँ पे। उपसेचन मतलब चटनी होती है। उपसेचना जो सेकंड वर्ड है ना, उसका मतलब चटनी होता है। तो चटनी है मृत्यु। मृत्युर्यस्य उपसेचनम मतलब मृत्यु जिसकी चटनी है। तो भगवान का खाना सारे लोग हैं, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, और चटनी मृत्यु है। आगे बढ़ कहते हैं, अर्जुन लड़ने के पक्ष में न था। वह युद्ध न करना श्रेयस्कर समझता था, मतलब बेटर समझता था। वो सोचता था कि लड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि तब किसी प्रकार की निराशा न होती। किस प्रकार की निराशा न होती? कौन सी निराशाएं का वर्णन चल रहा है यहाँ? जो 5 चीजें बताए थे वो प्रभु। 5 चीजें, एकदम सही कहा प्रभु जी ने, बहुत बढ़िया जो है, क्या मतलब याद है, पकड़ लिया सीधा। जो 5 हमने बात की थी ना शुरुआत में जब हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी, कि 5 कारण है जिसके कारण अर्जुन लड़ने से मना कर रहा था। किसको किसको याद है वो 5 कारण? अच्छा 2 कारण, एक कारण, एक एक कारण भी बता दो, चलो कोई बात नहीं। याद है? और किसी का हैंड रेज ही नहीं है? शुरू से कोई बना हुआ नहीं है क्या हमारे साथ? हैं? एक कारण तो बता दो रोहित प्रभु। प्रभु जी परिवार में वर्ण संकर आ जाएगा बोल रहे थे इसमें। वर्ण शंकर आ जाएगा, एकदम सही कहा। सामाजिक दृष्टिकोण से एक कारण था कि सामाजिक दृष्टिकोण से मना कर रहा था। ठीक है, एक कारण श्री राम प्रभु एक कारण बताएंगे। प्रभु जी वो अपने वंश के नाश का कारण नहीं बनना चाहते थे। हाँ हाँ, तो ये वही हो गया ना, वंश के कारण नाश का कारण क्या था? क्या कारण थे जो वो सोच रहे थे कि मैं ये काम ना करूं, ना लड़ूं, ना मारूं किसी को? वही तो पूछ रहे हैं आप। क्योंकि प्रभु जी अगर युद्ध होता है, विध्वंस होगा, तो कहीं ना कहीं या तो इनके पक्ष से कोई किसी की मृत्यु होती, या उनके वंश के जो हैं, इनके पूर्वज जैसे पितामह और इनकी मृत्यु होती, तो किसी की नहीं नहीं, मृत्यु ना हमने हो। 5 कारण का डिस्कशन किया था। उन 5 कारणों में से एक ही कारण मैंने मतलब आप बता सकते हैं, ये नहीं है। आप शायद बने हुए नहीं थे उस समय। जी प्रभु। ये जी कोई बात नहीं, आप 5 कारण नहीं। यस किरण माता जी बताइए। प्रभु जी दूसरा कारण पाप है, कि वो किसी भी पाप है, हाँ बहुत प्रकार सही कहा से माता जी। पाप नहीं लेना चाहता था। एक पाप नहीं लेना जी, चाहता एक, और एक कारण है भोग। जी, एक भोग अपने लोगों को मार करके किसी भी तरीके का भोग भी नहीं करना चाहता था। सभी कारण आप बता दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब नहीं बता दी। तो एक हो गया पाप, और एक भोग हो गया, और एक सामाजिक दृष्टिकोण जैसे रोहित प्रभु ने बताया।
और गौतम प्रभु बताइए चौथा। प्रभु जी मोह भी था क्या उसमें? मोह नहीं था शायद। मोह नहीं था, लेकिन मोह के जैसा ही एक था दया, जिसको हम कह सकते हैं। दया था, मोह के कारण दया कर रहा था वो अपने परिजनों पे। तो पाप, मोह, है ना, और सामाजिक दृष्टिकोण और भोग, ये चार तो कारण हो गए, एक और बच गया। भय हो सकता है क्या प्रभु जी? भय? नहीं नहीं, भाई नहीं था। आप तो बने हुए थे यार, आप तो नोट्स भी बनाते हो। अनिर्णित करके कुछ था प्रभु जी। कंफ्यूजन, ललिता माता कंफ्यूजन, जी का हाँ। आंसर आ गया, कंफ्यूजन, एकदम सही कहा, बहुत बढ़िया। तो 5 जो कारण थे हमने डिस्कशन किया जिस वजह से वो निराश हो रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। वो था एक, भोग, कि ऐसे चीजों का मैं भोग कैसे करूंगा जब मेरे सब अपने मर जाएंगे। दूसरा था पाप, कि मैं इन सब का मृत्यु कर दूंगा तो मैं पाप का, मेरे को ऊपर पाप चढ़ जाएगा, गुरु हत्या का, अपने परिजनों का मरने का पाप चढ़ जाएगा। और एक उसके ऊपर दया आ रही थी कि इतने सारे लोग मारे जाएंगे इस युद्ध के कारण, तो इससे अच्छा तो मैं ना लड़ूं, है ना। और चौथा था सामाजिक दृष्टिकोण, जिससे ये था कि अगर मर जाएंगे तो इनकी स्त्रियां दूषित हो जाएंगी और इनका जो है ना वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा, कि वर्ण अलग अलग दूसरों के आ जाएंगी, शादी होंगे, बच्चे होंगे, सब चीज एकदम डिसबैलेंस हो जाएगी, सामाजिक दृष्टिकोण से खत्म हो जाएगा। और पांचवा था अनिर्णितता, की कंफ्यूजन था, डाउट में था कि क्या करूं, मेरा जीवन समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। तो ये 5 कारण थे जिस कारण वो युद्ध नहीं कर रहा था, जिसका हमने रेफरेंस 1.29 में किया हुआ है ऑलरेडी। 1.29 में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं, किंतु भगवान का उत्तर है कि यदि वह नहीं लड़ता तो भी सारे लोग उनके ग्रास बनते, क्योंकि यही उनकी इच्छा है। किनकी इच्छा है? भगवान की इच्छा है। और भगवान की इच्छा क्या होती है, कौन सी शक्ति होती है, अपन ने चर्चा की हुई है। एक इसका नाम होता है जिसको हमने एक बार चर्चा की थी, ठीक है चलो कोई बात नहीं। उसको कहते हैं सत्य संकल्प शक्ति। भगवान की इच्छा शक्ति को सत्य संकल्प शक्ति कहा जाता है। मतलब भगवान इच्छा करते और वो चीज हो जाती, वो सत्य में ऑटोमेटिकली दिखना चालू हो जाती। भगवान ने सोचा और वो चीज सत्य हो गई। इसको कहते हैं सत्य संकल्प शक्ति भगवान की। तो उनकी इच्छा है इसलिए सारा चीज हो जाता है। यदि अर्जुन नहीं लड़ता तो वे सब अन्य विधि से मरते। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यदि अर्जुन नहीं लड़ता तो वे सब अन्य विधियों से मरते। मृत्यु रोकी नहीं जा सकती, चाहे वो लड़े या नहीं, वस्तुतः वे पहले से मृत हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत सूक्ष्म ज्ञान है। इसी से हमको समझ में आना चाहिए कि हमारे पास भी एक इच्छा शक्ति है जिसका हम प्रयोग करते हैं। हम चाहे तो जो चीज करें, चाहे तो ना करें, इसमें भगवान का इंटरफेयर नहीं होता है। इस लाइन से समझ में आता है। अगर अर्जुन नहीं लड़ता तो नहीं भी लड़ सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन जिनकी मृत्यु निश्चित है वो तो मरते ही मरते, चाहे अर्जुन मारे चाहे ना मारे। तो हो सकता था अगर अर्जुन नहीं लड़ता, पूरी पांडव सेना ही वापस चली जाती, नहीं नहीं भाई हम नहीं लड़ेंगे, हम जा रहे वापस घर, लेकिन तो भी सब मरते, है ना। ये सोचने वाली बात है। वस्तुतः वे पहले से ही मृत है, जिनका समय निश्चित, क्योंकि जन्म के समय ही उसका ना मृत्यु निश्चित हो जाती है। फिर वो मृत्यु का जो है ना सिर्फ मतलब कारण बदल जाता है। ये कारण से ना होके हार्ट अटैक आ जाता सबको, है ना, उसी समय प्रलय आ जाता, उसी समय बाढ़ आ जाती, सब डूब जाते, मर जाते, कुछ भी हो सकता था। कहने का मतलब ये, जो मरना है उसको मरना ही है ना, मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता। काल विनाश है और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सारे संसार का को विनष्ट होना है, यह प्रकृति का नियम है। तो इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक दो जगह टीकाओं में लिखा हुआ है कि भगवान ने ये इनकी मृत्यु तब निश्चित कर दी थी जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, है ना। तब भगवान ने इनकी मृत्यु निश्चित कर दी थी कि इनकी अब इनकी जो है ना आयु खत्म हो गई है। तो उसके बाद सही समय का बस वेट चल रहा था कि कुछ कुछ बचे हुए थे पुण्य इनके, वो अर्जित करके वो अपने कर्म कर लें और इन सब की फिर बाद में मृत्यु हो जाएगी। तो कल परसों भी हमने चर्चा की, मृत्यु कब होती है, जब हमारे
जो जीवन मिलता है, हमने पहले भी चर्चा की, जब जीवन मिलता है तब कुछ हमारे पुण्य और कुछ पाप के द्वारा हमारे को जीवन मिलता है ना। पुण्य और पाप, जो अप्रारब्ध फलम पापम, हम पढ़ चुके हैं ना, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलेन मुखम प्रललीय क्रमणेव ही प्रलीयन्ते विष्णु भक्ति आत्मनः। मतलब जो अप्रारब्ध है, प्रारब्ध है, 4 प्रकार के कर्म होते हैं। अप्रारब्ध मतलब हमारा गोडाउन भरा हुआ है, जिसमें जन्मों जन्मों के सारे कर्म है, हमारे पाप है और पुण्य है। उसमें से कुछ पाप और कुछ पुण्य उठा के हमको जीवन दिया जाता है कि ये इस जीवन में भोगो। अब वो जीवन भोगने के लिए वो पाप और पुण्य मिले, वो जीवन भर वो चलेंगे। जिस दिन वो पाप पुण्य खत्म हो जाएंगे, उसके शरीर छूट जाएगा, है ना। तो ऐसे निश्चित होता है किसी का भी मृत्यु। ठीक है, तो हम 38 हो गया समय। चलो सेकंड 33 श्लोक आधा कर लेंगे, कम से कम रीडिंग कर लेंगे, कल उस पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, श्लोक नंबर 33 में प्रवेश करते हैं, साथ में दोहराएंगे। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यश लभस्व, तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशः लभस्व, जित्वा शूद्रेण भुक्ष्व राज्यं समृद्धम्, जित्वा शत्रून् भक्षो राज्यं समृद्धम्, मय्येवेते निहता पूर्वमेव, मय्येवेते निहता पूर्वमेव, निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्, निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, तस्मात् यशो लभस्व, जित्वा शत्रून् भुक्ष्वं राज्यं समृद्धम्, जित्वा शत्रून् भुक्षो राज्यं समृद्धम्, मय्येवेते निहता पूर्वमेव, मय्येवेते निहता पूर्वमेव, निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्, निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, जित्वा शत्रून् भुक्ष्वं राज्यं समृद्धम्, जित्वा शत्रून् भुक्त्वा राज्यं समृद्धम्, मय्येवेते निहता पूर्वमेव, मय्येवेते निहता पूर्वमेव, निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्, निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। अनुवाद। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो, है ना। तो इसमें लिखा है तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यश लभस्व। तस्मात् इसलिए तुम उठो, उत्तिष्ठ बोलते हैं ना, सुबह सुबह भगवान को उठाते हो कि नहीं, उत्तिष्ठ 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 गोविंद उत्तिष्ठ 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 नंद नंद ना, है ना। वही है यहाँ पे उत्तिष्ठ, मतलब उठो। उठो कौन? अर्जुन उठो और लभस्व, लाभ को प्राप्त करो। कौन सा लाभ प्राप्त करो? जीतो शत्रुओं को, जित्वा शत्रुन भुक्षम राज्यम समृद्धम, ऐसे जीतो शत्रुओं को। भुक्ष मतलब भोग करो, राज्यों का, समृद्ध राज्य का भोग करो तुम। क्योंकि मई ये वेते हैं नीता पूर्व में, मेरे द्वारा पहले से ये नियत हो चुका है। तुम तो क्या हो? निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, तुम तो सिर्फ एक निमित्त हो। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। निमित्त मात्रम भव्य सव्य साचिन, भव्य सव्य साचिन मतलब अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन का नाम सव्य साचिन है। सव्य साचिन किसको कहते हैं? जो दोनों हाथों से युद्ध करता है ना, एकदम राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों तरीके से, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। हम तो कर नहीं सकते, हम एक ही हाथ से लिखते हैं, पढ़ते हैं, काफी सारे काम एक ही हाथ से करते हैं,
लेकिन अर्जुन जो था दोनों हाथों से तीर चलाता था एकदम कुशल पूर्वक, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसको सव्यसाचिन कहते हैं। तो इसमें कहते हैं निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। निमित्त मात्र, अर्जुन भी निमित्त मात्र है इतना ज्यादा कुशल होके भी, है ना। तो हमारा क्या हैसियत, हमारी क्या, हम कौन से खेत की मूली है, हम भी निमित्त मात्र ही हैं, है ना। तो हमको समझना चाहिए कि ओनली वी आर इंस्ट्रूमेंट। तो हम बस द्वारा है भगवान के द्वारा, लेकिन सारा कुछ पहले से डिसाइडेड है। अब फिर यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, अरे प्रभु जी कैसी बात करते हो आप पिछले श्लोक में बोलते हो कि सब जो है ना, जो है पिछले श्लोक में हमने बोला कि मैं कालू सबका विनिष्ट मैं करूंगा, सब मैं करने वाला हूँ, है ना। जो होना है वो पहले से ही, जिसकी मृत्यु है जिसका जीवन है वो पहले से डिसाइडेड है। अब यहाँ कह रहे हैं कि तुम सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हो। जब सब कुछ प्री डिसाइडेड है फिर कहते हो कि तुम जो है तुम्हारे हाथ में, तुम कर्म करो, इच्छा तुम्हारी है। तो ये जो है ना, ये एक बड़ा डाउट का क्षेत्र होता है, जिसके कारण जो है ना भौतिकवादी लोग बड़े से प्रश्न उठाते हैं। इनको ये डाउट समझ में नहीं आता कि कहते हैं एक तरफ तो बोलते हो सब कुछ भगवान करने वाले हैं, फिर कहते हो तुम करो, तुम सोचो, तुम गलत मत करो। तो वो सारा भी तो भगवान ने मेरे को ही सिखाया, मेरे को बताया, इसलिए तो मैं गलत कर रहा हूँ ना। मेरे द्वारा गलत हो रहा है तो इसके पीछे भी तो भगवान है ना। तो ये जो है ना, ये बहुत सूक्ष्म डाउट है, ये लोगों को क्लियर नहीं होता। तो ये हमारा फर्ज है जो भगवत गीता पढ़ते हैं, समझते हैं, वो इस डाउट को समझें और इसको लोगों को बताएं कि भैया आपकी चॉइस सिर्फ आपकी है। ऐसा नहीं है कि आपकी चॉइस भी भगवान ने हाईजैक कर ली, ऐसा नहीं। आप जो पसंद कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, जो ना कर रहे हैं, उसके पीछे आपकी ही बुद्धि, आपका मन, आपका विवेक है ना। एक बार प्रश्न किया था किसी भक्त ने कि जब पहले से ही डिसाइडेड है, मुर्गा मैंने इस जीवन में काटा, अब पहले से ही डिसाइडेड है कि मैं भी मुर्गा बनूंगा और मैं कटूंगा, क्योंकि ये तो कर्म का बंधन है, ये तो होना ही है। तो फिर इसमें डिसीजन कहाँ हुआ, बंधन से मुक्ति कैसे हुई? मुक्ति होगी अगर जो दोबारा कटने का समय आएगा, जो काटने वाला है, वो अगर भगवत गीता पढ़ रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, किसी वैष्णव का आश्रय ग्रहण कर लिया है और उसने मना कर दिया कि नहीं अब मैं नहीं काटूंगा भैया, मेरे से नहीं होगा, तब बंधन खत्म होगा, है ना। तो जो मुर्गा बना है उसका तो कटना है ही है, वो तो कटेगा ही कटेगा। अगर उसको कटना, उसका मरना निश्चित है, अगर वो इसके द्वारा नहीं कटेगा तो किसी और के द्वारा कट जाएगा, लेकिन वो कटेगा, है ना। तो इस प्रकार बंधन से मुक्ति हो जाएगी। अगर किसी ने हमको झापड़ मार दिया तो हमको उसको सहना है, ना कि उसको दोबारा मारना है ना। सह लिया मतलब कर्म का बंधन खत्म हो गया, नहीं सहा, दोबारा दे दिया, चार गाली दे दिए, तो फिर बात वहीं की वहीं हो गई, फिर कर्म का चक्कर चालू हो गया। तो हम सिर्फ एक माध्यम है, इंस्ट्रूमेंट हैं, और बाकी जो है ना सब कुछ भगवान के द्वारा प्री डिसाइडेड है। खास तौर से मृत्यु तो सबकी प्री डिसाइडेड है ना। जो भौतिक संसार के इंसान होते हैं उनका भाग्य, कहते हैं ना, जो भौतिक मनुष्य वो भाग्यों का भाग्य अपने मतलब प्रारब्ध का दास होता है ना। लेकिन जो भक्त होता है वो अपने प्रारब्ध का निर्माता होता है। एक बार की कथा आती है, मांडुक्य, है ना, मांडुक्य ऋषि, मांडुक्य ऋषि था, मार्कंडे ऋषि, मार्कंडे, मांडुक्य नहीं, मांडुक्य तो उपनिषद है। मार्कंडे ऋषि जब छोटे थे ना, जब वो पैदा हुए थे, तब उनकी आयु मात्र 5 साल की थी, है ना। तब के लोगों, उनके पिताजी भी बड़े ऋषि थे, उनको मालूम था कि इसकी आयु 5 साल की है। वो कुंडली फुंडली देख लेते, सब उसी समय बता देते थे। जब देखते भगवान भी पैदा हुए, कृष्ण हुए, राम हुए, तो सब बता दिए थे ये ऐसा ऐसा होगा, ऋषि मुनि लोग सब बता देते थे। तो आज भी ऐसे लोग हैं जो देख के बता सकते हैं। इवन मेरे घर एक हमारे इस्कॉन के गुरुजी आए थे, जिन्होंने मेरे को हाथ पढ़ना सिखा दिया, हाथ में रेखाएं मेरे को सिखा दी, बोले देखो ऐसे ऐसे हाथ देखा जाता, तो मेरे को सिखा के गए वो। तो सब पता पड़ जाता है। फिर हमने, मेरे हमारे घर वालों का सबका देखा तो वाकई में मैच कर रहा था जो वो बता रहे थे। तो ऐसे हैं। तो मैं मतलब अपन मार्कंडे ऋषि पे आ रहे थे। तो मार्कंडे ऋषि जो थे, वो 5 साल की उनकी उम्र थी। उनके पिताजी बड़े घबराए हुए थे कि कैसे यार, इसकी हम, मृत्यु तो अटल है, कभी अटल, कभी हट नहीं सकती मृत्यु,
कैसे किया जाए, इसकी 5 साल में अपन इसको कैसे जाने दूं मैं अपने पुत्र को। तो वो क्या किए, वो ना जो जैसे गंगा तट है, गंगा तट नदी, पवित्र स्थानों में ले जाते थे अपने पुत्र को, और जितने भी ऋषि, जितने भी साधु, जितने भी मुनि आते थे, उनको वो सबको बोलते थे जाओ दंडवत प्रणाम करो। जब छोटे थे, 3 साल के 4 साल के थे, तब दंडवत प्रणाम कराते थे सबको लाइन से। तो जाते थे वो, सबको दंडवत प्रणाम करते थे। छोटे से बच्चा दंडवत प्रणाम करता है ऋषियों से, तो वो सबका आशीर्वाद लेते थे, है ना, मार्कंडेय ऋषि। और यहाँ उनके पिताजी बाजू में थोड़ी दूर पे खड़े रह के देखते रहते थे कि कोई तो ऐसा शुद्ध भक्त आएगा जिसकी वाणी से ऐसा आशीर्वाद निकलेगा कि मृत्यु को भी पीछे होना पड़ेगा। तो एक बार की बात है, वहां पे 4 संत दिखते हैं उनको, 4 साधु पुरुष, जिनको जाके बच्चा दंडवत प्रणाम करता है, और वो 4 साधु मिलके इसको चिरंजीवी भव ऐसा आशीर्वाद देते हैं। तो इनके जो पिताजी थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो जाके इनको पकड़ लेते हैं वो, और वो उनको तो मालूम था ये कौन है, 4 4 ऋषि कौन है। वेश बदल कर 4 कुमार आए थे, सनत, सनंदन, सनग और सनातन। 4 कुमार ऋषि अपने वहां पे वेश बदल के आए थे, और उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि चिरंजीवी भव। अब वो भी वहां भक्ति में आते तो ऐसे ही आशीर्वाद देते, छोटा सा बच्चा दंडवत प्रणाम कर रहा है। तो जाके पकड़ लिया, बोले हे ऋषिवर, मैं पहचान गया आप कौन हो, लेकिन आपने जो आशीर्वाद दिया है वो इसके भाग्य में नहीं है। आपने इसको चिरंजीवी का आशीर्वाद दिया है, लेकिन इसकी मृत्यु तो बस अगले साल ही होने वाली है। ये कुंडली का हिसाब किताब है। तो 4 कुमारों ने बोला अब हमको नहीं मालूम, हमारे मुख से निकल गया, अब हम जो है ना मृत्यु को जो है ना देख लेंगे, जब इसका समय आएगा तब आप हमको जो है ना बता दो, हम मिलेंगे आपसे उस समय, हम देखते कैसे इसको मृत्यु ले जाती है। अब हमने तो बोल दिया कैसे मृत्यु ले जाती है। तो जब इसका समय आता है, उस समय ये लोग भेंट करते हैं, 4 कुमार आते हैं, मंदिर में मिलते हैं। तो बोलते हैं तुम एक काम करो, मृकुंडु ऋषि, हाँ ऐसे ही कुछ नाम था, सही कहा ये एकदम, श्री राम। मार्कंडेय ऋषि, मार्कंडेय ऋषि। नहीं, अरे मार्कंडेय ऋषि की तो बात चल रही है, मार्कंडेय उनके ऋषि के पिताजी। पिता का नाम था प्रभु जी मृकंडू ऋषि। हाँ, मृगंडु ऋषि, सही कहा। जी। मृगंडु ऋषि जो थे, वो फिर अपने बच्चे को ले जाते मंदिर में, और उन कुमार, वो कुमार भी आते 4 कुमार, और 4 कुमार बोलते तुम मंदिर में बैठ जाओ अंदर, शिव जी का शिवलिंग के बाजू में, हम देखते कैसे यमराज आते हैं। तो जब ऐसी परिस्थिति होती है ना, तब स्वयं ये यमराज आए थे स्वयं, क्योंकि छोटे छोटे दूत नहीं भेजते, इतने बड़े बड़े ऋषि चारों जो है ना, 4 कुमार बैठे हैं वहां पे उनके साथ में, तो स्वयं यमराज आते हैं। यमराज प्रवेश नहीं कर पाते वहां अंदर, क्यों, क्योंकि 4 कुमार खड़े हुए हैं, इंतजार करते हैं, उनसे विनती करते हैं 4 कुमार से हाथ जोड़ के कि इसका समय आ गया, मेरे को इसको ले जाने दो। तो बोले हम तो इसको आशीर्वाद दे के बैठे हैं, इसको कैसे ले जा सकते हो आप, नहीं ले जा सकते हो आप। तो बोले कैसे करें, तो उन्होंने फिर आह्वान किया महाकाल का, जो काल के भी महाकाल है शिव जी, उनका आह्वान किया। वो भी आए, बोले हे महाकाल, अब देखो ऐसी ऐसी विविध, ऐसी जो है ना डाउट हो गया, ऐसी परिस्थिति बैठ गई है, मैं क्या करूं। मैं तो जो है ना इसे कर्तव्य कर रहा हूँ, मेरे पास जितना समय आयु खत्म है, मेरे को उसको ले जाना है। अब ऐसी ऐसी बात हो रही। तो फिर शिव जी ने बोला चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे जीवन के 5 साल इस बच्चे को दे दो और जाओ यहाँ। तो फिर भगवान शिव के 5 साल जीवन के इसको मिले, और फिर जो है ना मार्कंडेय ऋषि जो है ना 7 मनु तक जीवित रहे थे। 7 मनु नहीं, 7 कल्प तक, सॉरी, 7 कल्प तक उनकी आयु बढ़ गई थी। तो ऐसा हो गया था, सोचो जिसकी आयु 5 साल की थी, उसकी आयु 7 कल्प हो गई थी। तो ऐसा होता है। मैं बड़ा डाउट में आ गया। एक बार हमारे इस्कॉन के ही एक महाभक्त मिले थे मेरे को, और आप यकीन नहीं करोगे, इस्कॉन के भक्त होते हुए भी वो, उन्होंने मेरे को बताया कि जैसे अंत काल हो जाता है ना, इवन उन्होंने खुद की अपनी बात बताई ना, मैं दूसरे की बात नहीं, उन्होंने खुद अपनी बात बताई कि मेरे भक्त जो थे, जिन्होंने बहुत उनकी सेवा की थी, कई बार ऐसा हो जाता है वो बुलाते हैं प्रभु जी आइए, हमारी माता हमारे बच्चे बेचारे हॉस्पिटल में मरने वाली स्थिति है, आइए बचाइए हमको, हमारे को आशीर्वाद दीजिए। तो कई बार हो जाता है मेरे को जाना पड़ा, बोले मिलने। तो ऐसा होता है कि हमारे इस्कॉन के ही जो भक्त हैं, आचार्य हैं, गुरु हैं, मतलब ऐसा, आप वहां वो जाते हैं
और अपनी आयु से कुछ हिस्सा उनको दे के आ जाते और बच्चा खड़ा होकर जीवित हो गया। आप सोच सकते हो, ये अभी की घटना है, अभी की घटना। वो उन्होंने खुद अपने मुख से मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो बोले हम दे सकते हैं, हमारे जितने भी जो सीनियर जो शुद्ध वैष्णव है ना हमारे, वो अपनी आयु से भी निकाल के दे सकते हैं आपको। और भगवान मृत्यु सबको उसके पीछे विवश होना पड़ता है, नहीं हमको इसमें हम अब हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जो मरने वाला था, जिसने डॉक्टरों ने मना कर दिया था नहीं उठेगा, अब कभी नहीं उठेगा, बस इसका समय अंत समय आ गया है, घर वाले रो रहे हैं, पूरा सब मीटर फीटर सब डाउन हो गया है, जो हॉस्पिटल में रहता है ना मॉनिटर यूं त्यों। और ये गए, ये बस मुश्किल से 25 सेकंड 30 सेकंड वहां बैठे इनकी कृपा से, और वो जो है ना बच्चा उठ के खड़ा हो गया। बोले बस अब उठ के चल, अब घर जाओ, बोले अब सब ठीक हो गया। ऐसा होता है। हमको जो है ना अध्यात्म में हम विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन ये बहुत बहुत अलग ही लेवल का साइंस है। हम जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, जिनकी प्रार्थना भगवान सुनते हैं, जिनके हृदय में स्वयं ईश्वर का वास होता है, जो आत्मा और परमात्मा का मिलन हो चुका है जिनके अंदर में, वो अगर बोलेंगे ना तो भगवान फिर उनकी बात नहीं काटते, फिर उनको देना पड़ता है। ऐसा होता है। तो ठीक है, हम इसकी चर्चा कल करेंगे तात्पर्य पे। किसी का कोई प्रश्न है, डाउट है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे ये कृष्णा। शायद वो किसको क्या बोलते हैं, शंकर जी को मंत्र पढ़ रहे थे ना, ओम त्र्यंबकम यजामहे वाला पढ़ रहे थे क्या मार्कंडे जी? अब देखो, भक्त तो शिव जी के थे वो, है ना, लेकिन क्या पढ़ रहे थे ये नहीं मालूम, तो बचपन बहुत सुन क्योंकि क्या है, उनका जो शिवलिंग जो है ना, उसको लगा गले लगा के जो है ना उसको मंत्र जाप कर रहे थे, तो उस टाइम काल शायद नहीं ले पाया, ऐसा कुछ सुना था मैंने। हाँ ये सही है, आपने सही सुना था। और इसमें एक दो चीजें और भी है कि इनके जो पिताजी थे, इनको ना नैष्टिक ब्रह्मचर्य का व्रत पालन किया था इन्होंने। नैष्टिक ब्रह्मचर्य मतलब जीवन भर में पूर्ण रूप से 100% ब्रह्मचारी थे ये। तो इनके अंदर जो फिर तपस्या का लेवल आ गया था, इन्होंने बहुत तपस्या की, और फिर इनका जीवन जो है ना मार्कंडे ऋषि, फिर जो है ना बहुत बड़े ऋषि बने वो, है ना। सही कह रहे हैं आप। जय श्री राम प्रभु कहिए। हाँ प्रभु जी, महर्षि मार्कंडेय ने ना महामृत्युंजय मंत्र की रचना की थी, ऐसा मैंने भी सुना है कि, और उसी मंत्र की लगातार वो उच्चारण करते रहते थे, लगातार जाप करते रहते थे, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनको अपने आयु का 5 वर्ष वरदान स्वरूप दिए थे, ऐसा मैंने सुना था प्रभु जी। हम्म, ठीक है। तो बेसिकली कुल मिला के यही था कि भगवान ने उनकी आयु दी थी, वो भी 4 कुमार के कारण ही दी थी। 4 कुमारों ने ही उनको बताया था कि तुम जाओ मंदिर के अंदर बैठो शिवलिंग के बाजू में, उनको गले पकड़ के। और हो सकता है मंत्र भी फिर उन्होंने दिया हो, फिर मार्कंडे ऋषि ने उनका जो है लिपि रूपी में संसार के सामने प्रकट किया हो सकता है भाई। अब देखो, सबकी जो है ना वर्णन अलग अलग है। यस गौतम प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने वो 4 प्रकार के जो प्रलय बताए थे, मतलब एक तो उसमें 2 पॉइंट वो भी था, शरीर मतलब जो शरीर हम त्याग करते हैं, और बचपन मतलब बचपन से हम थोड़ा सा वो यंग होते हैं फिर वो होते हैं। तो जैसे प्रभु जी आपने काल का जो शैली बताया, उसमें ये जो बचपन वाला वो भी आ सकता है क्या? तो हर कि क्षण जो अलग है अलग? वो उसी में आएगा ना, हर क्षण में वही आएगा ना। अच्छा जी प्रभु जी। हर क्षण जो अपन को काल आ रहा है, हमारे पास प्रहार कर रहा है, वो उसी में आएगा कि कौमरम यौवनम, और जो है ना तथा देहांतर प्राप्ति जो आएगा, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमरम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्रे न मोहियति। जो हमारे फेजेस आ रहे हैं जीवन के, वो हर क्षण के कारण है। हर क्षण हमारी मृत्यु हो रही है, लेकिन हम उसको भान, हमारे पास वो चीजों का एहसास नहीं हो पा रहा है, हम उसको रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। जी प्रभु जी। जी जी, यस राहुल प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी प्रणाम वही प्रभु जी। क्वेश्चन था, जो भविष्य जो दिखा रहे हैं भगवान, हाँ, वही कि भविष्य क्यों दिखाए उनको करके, कि क्या क्या होने वाला है करके आप बताने वाले थे आज।
भविष्य अर्जुन को क्यों दिखाया? हाँ हाँ, मतलब कि कौन कौन मरने वाला है सब, ऐसा करके। तो आप बोले थे आज बताएंगे करके। ऐसा है क्या? तो एक बार और 2-3 दिन रुको ना, पढ़ते हैं, क्या पता भगवत गीता में उसका आंसर मिल जाए, फिर मैं बता दूं क्या मतलब एडवांस में। जी जी, प्रभु जी, जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि जैसे कि चीरहरण के समय ही डिसाइड हो गया था कि कौन कौन मरने वाला है। मतलब जो भी अधर्म के साइड है, जो भी इस सभा में जो भी हुआ वो सब मरेंगे करके। तो इससे पहले जैसे कि जब धृतराष्ट्र का ही जन्म नहीं हुआ था, उसको पूर्व जन्म के कर्म ही ऐसे थे कि उसके 100 पुत्र होंगे इस जन्म में और ये सब होने वाला, मतलब बहुत पहले ये चीज डिसाइड हो चुका था हम्म कि वो पूर्व तो जन्म। सही है ना, पहले। हाँ, पहले से डिसाइडेड था कि 100 पुत्र होंगे, सारा 100 की 100 मृत्यु होगी, और ये जीवित रहेंगे, और ये अपने बच्चों को मृत्यु को देख पाएंगे, समझ पाएंगे। देखेंगे क्या मतलब, अंधे तो थे, लेकिन उनके सामने हुई सारी मृत्यु, तो उसका तो दर्द था उनको, ये पहले से ही डिसाइडेड था। तो प्रभु जी जैसे डिसाइड था, तो जैसे इनके जो अभी जन्म हुआ, फिर वो अपने कर्म के द्वारा उसको बदल भी सकते थे अगर उनकी ऐसी बुद्धि होती तो। चाहे वो धृतराष्ट्र ही हाँ अपने कर्म को बदल सकते थे, या चाहे दुर्योधन अपने, अगर वो युद्ध के लिए अगर वो भी अगर अगर ऐसा नहीं हट करता तो शायद ये युद्ध नहीं होता, तो ये बदल सकते थे क्या हाँ, प्रभु? बिल्कुल कि बदल सकते थे, बिल्कुल बिल्कुल बदल सकते थे, लेकिन बदलते नहीं हो। वही दोनों प्रभु है, जी, कि वही बदल कह। भी सकते थे, हम्म। लेकिन बदलते नहीं, क्योंकि इनके अंदर तो भौतिक, वो भगवान को पहचान नहीं पाए, सरेंडर नहीं कर पाए ना, कृष्ण के सामने होते होते भी कृष्ण को सरेंडर नहीं कर पाए, इसलिए उनकी मृत्यु निश्चित थी। अगर वो कृष्ण को सरेंडर कर लेते, कृष्ण जब आए शांति दूत बन के, उनकी बात मान लेते, ठीक है आप जैसा बोले बड़े भैया, आपकी बात हम नहीं काटेंगे, तो शायद मृत्यु बच जाती इनकी। मृत्यु तो देखो फिर भी होती ही होती, मृत्यु को नहीं रोक सकता, लेकिन कम से कम युद्ध नहीं होता। जी वही, मतलब प्रभु जी एक के कारण मतलब इतने करोड़ अरबों लोग मारे गए, तो वो अगर बच जाता। नहीं, क्योंकि आप एक चीज समझो, जितने लोग भी मारे गए, मरने से उनकी हानि नहीं हुई है, मरने से उनका लाभ हुआ है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है चीज समझनी चाहिए, कि वो मरे तो हैं, लेकिन उनकी मृत्यु गंदी मृत्यु नहीं है, उनकी मृत्यु अच्छी मृत्यु है, जिससे उनको वैकुंठ लोगों की प्राप्ति हुई है ना। ये समझना है, स्वर्ग तो सेकेंडरी मैटर है, इस बार तो श्री कृष्ण के कारण सारे के सारे लोग वैकुंठ गए हैं। जिसने भगवान का दर्शन कर लिया वो वैकुंठ जाता है सीधा, न स्वर्ग में नहीं जाता वो। कृष्ण का दर्शन किया, इसलिए उनकी मृत्यु सार्थक, उनका जीवन सार्थक हो गया, मृत्यु तो चलो, पूरा जीवन सार्थक हो गया, सफल हो गया उनका जीवन। सोचो। तो ऐसा नहीं, हमको देखो, हमारी बुद्धि जो होती है ना, हम दो दूसरे एंगल से नहीं सोच पाते, लेकिन भगवान का एंगल तो अलग ही चलता है। किसी की भी मृत्यु वेस्ट नहीं हुई। जबरदस्ती लोग बोलते हैं ना, मर गए, इतने सारे लोग मर गए, 1 अरब 66 लाख ने 1 अरब 66 करोड़ लोग मर गए, तो फिर इतने सारे मृत्यु का पाप लग गया। हाँ, कंस भी वैकुंठ गया है, बिल्कुल गया है, लिखा हुआ है भागवतम में। कंस को तो सायुज्य नहीं, सालोक्य, सालोक्य जो है ना, वो मिला है, मुक्ति मिली है। वैसे सारे जो है ना, असुरों को सायुज्य मुक्ति मिलती है, लेकिन कंस को सालोक्य मुक्ति मिली है। तो क्यों? क्योंकि वो शूरसेन का है, उसमें एक जो उसके पिताजी है शूरसेन, उनसे चर्चा चलती है। शूरसेन जो है ना, वो बोलते हैं कि मेरे बेटे ने ऐसा ऐसा पाप किया, मैं चाहता हूँ कि मैं यज्ञ करूं और उसकी उद्धार करूं, हे कृष्ण मुझे आप सही बताओ, मार्गदर्शन दो। तब उस पूरा भागवतम में लिखा हुआ है कि उसमें क्या होता है, क्या लिखा है क्या नहीं। मेरे ख्याल से यही तो है, 10.12.33 में लिखा है शायद, 10.12.27 से लेकिन 33 पढ़ेंगे ना, तो उसमें लिखा हुआ है ये। मैं आज लिख के आया था, वैसे पढ़ाऊंगा, लेकिन क्योंकि अपन इतना ज्यादा गहराई में चले गए कि अपन ने डिस्कशन ही नहीं किया उसको। जी पढ़ के आइएगा कल सब, 10.12.27 से 33 या 36 तक पढ़िएगा।
जो भी भगवान के हाथों मृत्यु, वो सीधा वैकुंठ को हाँ बिल्कुल सही, जो भगवान के हाथों जिनकी भी मृत्यु होती है वो सीधा वैकुंठ को जाते हैं। एकदम सही, चाहे असुर हो, चाहे कितना ही गंदा इंटेंशन क्यों ना हो, सबका। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। सब मिलकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे भक्त सभी वृंद भक्त की वृंद जय। की जय। जय जगत गुरु शील जगत गुरु प्रभुपाद की प्रभुपाद की जय। 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 निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि 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 बोल। बोल। हरि बोल।